आपके बच्चे आने के बाद फिर पत्रकारिता में आप उनको भेजेंगे कि घर? नहीं भेजूंगी जी, मेरा बच्चा घर पर रहेगा, अपना घर गृहस्थी संभालेगा, गौ माता है उनकी सेवा करेगा। जी नहीं, ऐसी पत्रकारिता मुझे नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आला ओहदे का हलफ लिया। क्राइम माफिया और पर्चा लीक करने वालों के लिए ये बहुत ख़तरनाक साबित होगा कि योगी जी के होते हुए कोई जुर्म यूपी में कैसे हो जाए। बीजेपी के चाहने वाले ये कहते हुए नजर आए थे, लेकिन हलफ बर्दारी की इस तकरीब को हफ्ता भी मुकम्मल ना हुआ था कि प्रशासन की पोल खोलने वाला एक वाकया सामने आया। प्रशासन मुर्दाबाद। खबर के मुताबिक 30 मार्च को बिलिया जिला इंतजामिया ने इस दिन मुनक्किद होने वाले 12वीं जमात के अंग्रेजी मजमून के बोर्ड इम्तिहान के पेपर लीक होने की इत्तला मिलने के बाद 24 अजला में इम्तिहान मनसूख कर दिया है। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर समेत 22 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 22 लोगों में 3 सहाफ़ी भी शामिल हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने सवालिया पर्चा लीक होने की खबर लिखी। क्या खबर लिखना भी जुर्म है? बिलिया के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स DIOS ब्रजेश मिश्रा को इंटरमीडिएट पेपर लीक के इल्ज़ाम में मुअत्तल और गिरफ्तार किया गया है। उनके पास बहुत ज़्यादा असासे हैं। प्रयागराज के सिविल लाइंस हनुमान मंदिर के पास करोड़ों की कोठी उनके नाम है। इसके अलावा उनका झांसी में कई एकड़ पर एक फार्म हाउस बना हुआ है। इसमें गिर जैसी अनवा की 30 गायें हैं। इतना ही नहीं, बिहार में ब्रजेश मिश्रा का करीब ही एक आलीशान मकान भी है। अब स्पेशल टास्क फोर्स ने ब्रजेश के खिलाफ गैर मुतनासिब असासों की जांच शुरू कर दी। नाज़रीन, ब्रजेश मिश्रा 2007 से 2009 तक प्रयागराज में बुनियादी तालीम अफसर के तौर पर तैनात थे। उन पर तहकीकात के नाम पर असातिज़ा को गैर ज़रूरी तौर पर मुअत्तल करने और फिर बहाली के नाम पर रकम वसूल करने का इल्ज़ाम था। इसके बावजूद इतनी बड़ी जिम्मेदारी यूपी हुकूमत ने उन्हीं को सौंप दी। उस वक्त के DM आशीष कुमार गोयल ने ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ गैर मुतनासिब असासा जात केस की जांच का हुक्म दिया था। इंतजामिया के हुक्म पर उनकी रिहाइश गाह पर भी छापा मारा गया। बहरहाल उस वक्त छापे में कुछ नहीं मिला, लेकिन अब तक उनके ये इतने असासे बन चुके हैं। गौरतलब है कि बुध को इंटरमीडिएट का सवालिया पर्चा अंग्रेजी इम्तिहान का था और हलशुदा सवालिया पर्चा इंटरनेट पर वायरल हो गया था। इसके बाद 24 अजला में अंग्रेजी का इम्तिहान मनसूख कर दिया गया। इस मामले में बिलिया के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कॉलर्स को भी मुअत्तल कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नाजरीन, इस कार्रवाई में अब तक 3 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सहाफ़ी अजीत ओझा, विजय सिंह, उजाला अखबार, अमर उजाला अखबार में ये लिखते हैं, इनसे वाबस्ता है, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी को लेकर अजीत ओझा और विजय सिंह, इनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विजय सिंह ने बताया कि वो बिलिया ज़िला के नागरा से अमर उजाला के लिए लिखते आ रहे हैं और नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के
सर्कल सदर भी है। आइन के चौथे सतून को सहाफत कहा जाता है, लेकिन अब सच दिखाने पर सहाफियों को जेल भेजा जाएगा और झूठ बोलने पर बाइज्जत बरी किया जाएगा। सहाफियों ने बताया कि मंगलवार को उन्हें अपने जराये से हाई स्कूल के संस्कृत इम्तिहान का हलशुदा सवालिया पेपर मिला, जिसकी खबर उन्होंने अपने इदारे को भेज दी। ये खबर भी शाये हुई। अगले रोज़ बुध को अखबार में इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का सवालिया पर्चा लीक होने की खबर शाये हुई। उन्होंने अपने सहाफती फ़राइज़ सरअंजाम दिए, लेकिन उन्हें और अजीत कुमार ओझा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पुलिस और इंतजामिया पर हिरासानी का इल्ज़ाम भी लगाया है और कहा है कि भीमपुरा इलाके में खुलेआम कॉपियां लिखी जा रही हैं और इंतजामिया इसे रोकने में नाकाम है। अपनी नाअहली छुपाने के लिए सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सहाफ़ी अजीत ओझा बिलिया में नामानिगार हैं और महकमा तालीम की खबरों को कवर करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमर उजाला ने पहले हाई स्कूल के संस्कृत और फिर इंटरमीडिएट के अंग्रेजी के सवालनामा के लीक होने की खबर शाये की और ये खबर उन्हीं की बनाई हुई थी। एक होने वाला सवालिया पर्चा इंटरनेट पर वायरल हुआ और उन्हें वहीं से मिल गया। नाज़रीन, इंटरनेट पर पर्चे वायरल हो रहे हैं। जब ज़िला इंतज़ामिया और DIOS से उनका रुख मालूम किया गया तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। बाद में DM और DIOS ने इसे फ़ोन पर उनसे रब्ता किया और व्हाट्सएप पर वायरल होने वाले सवालिया पर्चे की कॉपी मांगी। फिर उन्होंने दोनों अफसरान को भेज दिया। इसके बाद बुध को जब वो अपने दफ्तर में काम कर रहे थे तो बिलिया कोतवाल पहुंचे और उसे वहां लेकर चले गए। इल्ज़ाम यह है कि इस दौरान दफ्तर में तोड़फोड़ और साथियों के साथ हाथापाई हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें कई घंटों तक बिलिया कोतवाली में बिठाया गया। उनकी हिरासत की इत्तला मिलते ही सहाफ़ियों को की जो बड़ी तादाद थी, जो बड़े तादाद में जो जर्नलिस्ट थे, वो मौके पर पहुंच गए, कोतवाली थाने पहुंच गए और गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। ज़ाहिरन है ऐसा होना ही था, लेकिन वहीं कोतवाल ने सहाफ़ियों को बताया कि ओझा को SP की हिदायत पर हिरासत में लिया गया है। आखिर SP को किसने हिदायत दी होगी? हुकूमत के खिलाफ खबर छापना अब उत्तर प्रदेश में जुर्म हो चुका है, जबकि SP का कहना है कि यह कार्रवाई हुकूमत की हिदायत पर की गई। हुकूमत में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। उनका मानना है, SP का ये मानना है कि गिरफ्तारी के जो अहकामात थे वो हुकूमत के अहकामात के मुताबिक दिए गए। बिलिया पुलिस ने अपने ट्विटर पर कहा कि अजीत ओझा जिला बिलिया के हरिपुर जिगानी में हायर सेकेंडरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर हैं और नामानिगार के तौर पर भी काम करते हैं। उन्हें मौसूला तहरीर की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। पेशगी तफ्तीशी कार्रवाई अभी भी जारी है। बिलिया के सहाफ़ियों ने बताया कि बिलिया के नागरा थाना इलाके के तहत मालीपुर के एक मरकज़ में इंटरमीडिएट अंग्रेजी का हलशुदा सवालिया पर्चा सोशल मीडिया पर जब वायरल हो रहा था तो कई सहाफ़ियों को भी ये सवालिया पर्चा मिला होगा। एक मकामी पोर्टल ने इस बारे में खबर भी शाये की। इसके बाद ये खबर आम हो गई। इंतज़ामिया सवालिया पर्चा लीक करने वाले नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सहाफ़ियों को निशाना बना रही है। बताया गया है कि बिलिया कोतवाली में सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार की शिकायत पर जिला स्कूल इंस्पेक्टर और सहाफ़ी अजीत ओझा के खिलाफ IPC की दफ़ा 420, उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1998 के दफ़ा 4 और 10 और IT एक्ट तरमीम 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। नाजरीन, खबर छापने वाले पत्रकार जो सच्चाई पर मबनी खबर, हालांकि इंटरनेट पर उस वक्त वो पर्चा लीक हो चुका था, इंटरनेट पर जो तलबा पढ़ना नहीं चाहते थे, जो वहाँ से पेपर चुराना चाहते थे, सवाल जवाबात चुराना चाहते थे, वो चुरा रहे थे। तब एक पत्रकार ने वहाँ से खबर उठाई और अपने अखबार में छाप ली। सिर्फ इतने जुर्म पर IPC की कई धाराएं, कई दफ़ाएं एक पत्रकार पर लगा दी जाती और उसे जेल में बंद कर दिया जाता। उनको कहे कि अजीत यार तुमने हमको भेजा नहीं प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहा है। हम कहे सर हम क्या जानते हैं आपके, हम समझ रहे थे कि आपको मिल गया होगा। तो कहे नहीं, थोड़ा हमको व्हाट्सएप पर भेजो। DM साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर भेजा।
उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या के तहत ऑफिस चला आया। ऑफिस आया तो यहाँ 12:30 बजे कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे दफ्तर में पहले तोड़ फोड़ किया इन लोगों ने और उसके बाद जबरन मुझे गाड़ी में बिठा के कोतवाली लाए। कहे कि आप कोतवाली चलिए। हमने क्या कारण है, FIR हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्या मामला क्या है? तो नहीं आप चलिए, आपसे पूछताछ करनी। हमने जो पूछना है यही पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं। जो बात हमने DM साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। तो नहीं आप कोतवाली चलिए। हम नहीं आ रहे थे तो हमारे सहयोगियों के साथ भी हाथापाई किया और धक्का मुक्की देते हुए मुझे यहाँ कोतवाली लाए और यहाँ ला के न कोई पूछताछ न कुछ, जबरन बैठा के रखे हैं। कितने घंटे से बैठा है कोतवाल ऐसा हुआ। अगर पत्रकार हैं तो उनका पेपर छापना तो काम है, अपने रोटी के लिए तो कोई ना कोई काम करेगा ही ना। आप भी हैं, चाहे कलम चलाइए, चाहे कुर्सी पर बैठिए, चाहे बोझा ढोइए। तो सिकंदरपुर से कब फोन आया था? किसका? 5 बजे भोर में आया था। किसका? अब हम तो जानते नहीं हैं, आप पूछे भी नहीं। सुबह सुबह का मामला था बाबू, हम सुबह सुबह किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कहाँ से फोन आया था, किस विषय में? पेपर लिंक है, छाप दीजिए ओझा जी। ये सिकंदरपुर से कहा थे लोग। हाँ, अब सिकंदरपुर का कौन था हम तो नहीं जानती। मैं माँ हूँ, मैं उतना मोबाइल भी नहीं चलाती हूँ जी। तो आपके बच्चे आने के बाद फिर पत्रकारिता में आप उनको भेजेंगे कि घर पर? नहीं भेजूंगी जी। मेरा बच्चा घर पर रहेगा, अपना घर गृहस्थी संभालेगा, गौ माता है उनकी सेवा करेगा जी। नहीं, ऐसी पत्रकारिता मुझे नहीं चाहिए। नाजरीन, वैसे ही सहाफ़ियों की आज़ादी को कैद करके रखने के मामले में हिंदुस्तान मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में पिछड़ा हुआ है। बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान काफ़ी पीछे इस मामले में है। यहाँ सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाता रहा है, छीना जाता रहा है। बावजूद इस मामले के सामने आने के बाद भी इन तीनों पत्रकारों को हिरासत में रखा जा रहा है। आखिर कौन इनकी हक की आवाज़ को बुलंद करेगा? आज की हमारी इस खास किस्त में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज़।